जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। परंतु हम नाम जब भगवान का लेते हैं तो हमारी क्या कमियां हैं जिसके कारण उसके फल को हम नहीं प्राप्त करते। उन्हीं कमियों को अपराध कहा जाता है कि भगवान के नाम को जपना तो ठीक है, परंतु अपराध किए बिना जपना ये सही चीज है। यदि हम अपराध करते रहेंगे तो भगवान के नाम का फल हमें नहीं मिलेगा। 10 प्रकार के अपराध पद्म पुराण में कहे गए हैं। 10 प्रकार के, कुछ को समझना बड़ा सरल है और कुछ को समझना बड़ा कठिन है। पहले चीज तो देखिए, भगवान के नामों में भेद करना यह अपराध है। अभी हमने कहा कि नारद जी भगवान से कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति को या अपनी शक्ति को राम नाम में रखिए। जैसे कि आकाश में तारे होते हैं, तारों के बीच में चंद्रमा चमकता है, वैसे ही आपका नाम चमके आपके अन्य सभी नामों में। परंतु हमारा भाव वो न हो। उसके पीछे यह है कि भगवान का वो नाम उच्चारण करना सबके लिए सरल है, सुगम है। भगवान का कोई भी आप नाम जपें जिससे आपको प्रेम हो, फल तो वही मिलना है। बस सुगमता के लिए बात कही गई, सरलता के लिए बात कही गई। और इसीलिए हमारे वैदिक वाङ्मय में, हमारी पूरी संस्कृति में सब कहते हैं भैया राम राम कहो। अब कब कहोगे? अब तो अवस्था हो गई। पहले लोग कहते कि जब बाल झड़ने लगते थे तो कहते थे, अब तो बाल झड़ने लगे हैं 30-35 में, तो 30-35 में ही भैया नाम जपो, राम राम कहो। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों के बाल देखकर से कह रहे हैं, परंतु होता ऐसे ही है। यही राम राम करो, बाल झड़ रहे हैं अब। तो पहला अपराध भगवान के, देखिए भगवान के नामों की तो बात कही गई, लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के नामों में भेद करना भी अपराध है। ये भी नामा अपराध है। इसीलिए हमारे वैदिक मार्ग की एक निष्कर्ष है। इसीलिए जहां भी निंदा की बात होती है, अपराध की बात होती है, वहां हर और हरि दोनों का नाम आता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हरिहर कथा विराजत बेनी, भगवान शिव जी और भगवान हरि की कथा जहां भी आता है, हरिहर निंदा करही जहां आती है रामचरितमानस में, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गो घात समाना। हरि और हर ये हमारे वैदिक वाङ्मय में साथ में आए, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। इस संसार में उन्होंने अपने आप को प्रकट अलग ढंग से किया है। भगवान ने है तो वही है। और भी एक जगह बात आती है जहां कहते हैं कि नास्तिकों की परिभाषा जहां है, नास्तिकों की परिभाषा में आती है कि जो व्यक्ति वेद को न माने और वेद हरि और हर को न माने, नास्तिक है। तो यहां नाम अपराध में भी कहते हैं। इस बात को कई लोग उस ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, परंतु पद्म पुराण में लिखा है भगवान शिव और विष्णु के नाम में भेदभाव करना नाम अपराध है। पहला है। दूसरा जो अपराध है वो निंदा की श्रेणी में आता है। संतों की निंदा करना, गुरु की निंदा करना, और तीसरा शास्त्र की निंदा करना। ये 3 अपराध हैं। संत की निंदा करना दूसरा अपराध है, शास्त्र की निंदा करना तीसरा अपराध है, और गुरु की निंदा करना चौथा अपराध है। और ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार हम नामों में भेद करने लगते हैं। ऐसा ना हो। जिस नाम से प्रेम हो जाए उस नाम को हृदय में धारण करके जपना, अपनी मस्ती में रहना, ये करना चाहिए। अपराध से बचना चाहिए। संतों की निंदा न करें, गुरु की निंदा न करें, और हमारे जो शास्त्र हैं शास्त्रों की निंदा न करें। कई बार हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उस शास्त्र को तो मानते हैं, बाकी सभी वैदिक वाङ्मयों को हम अलग ढंग से भावना रखते हैं।
अपराध रूपी भावना रखते हैं, उनका अपमान करते हैं, ये भाव ना हो। इससे फिर नाम की जो महिमा है वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती, उसका फल हमें नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि भगवान के नाम में अर्थवाद की भावना रखना। अर्थात कई लोग ऐसा कहते हैं ना, हाँ राम राम कहो क्या है, उनको ऐसा रहता है कि भाई आप राम राम जपते हो ठीक है, मैं भी रोज पूजा कर लेता हूं। तो ये अर्थवाद की भावना आई कि मैं जो करता हूं उसको मैं कहता हूं जैसे आप करते हो मैं भी कर लेता हूं। या ऐसे यहां एक आदमी की श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे ऐसे कहा गया जिसकी आपकी श्रद्धा बढ़े, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की भावना रखना या अर्थवाद रखना कि ऐसे कर लेने से ये मिलेगा, ऐसे कर लेने से ये मिलेगा, ऐसा किए क्योंकि ये बात थी, इतना जप करोगे तो आपको ये धन मिल जाएगा, इस तरह की भावना, ऐसी सब भावना न रखें। भगवान के नाम में अर्थवाद न हो। छठा है कि नाम का आश्रय लेकर पाप न करना। कई बार ऐसे होता है कि हम राम 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 मुंह में कहते थे, मुंह में राम बगल में छुरी, जो बात आती है वही है। यह अपराध है कि भगवान के नाम के बल पर पाप करना। हम ये चीजें मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, करना पड़ता है आजकल, क्या करेंगे, कर लो, भगवान का नाम तो सुबह लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये भगवान के नाम का आश्रय लेकर पाप करना, असल में इसका जो फल है वो अन्य पाप से कई गुना अधिक है। एक तो व्यक्ति होता है जो पाप करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर वही पाप करता है। दोनों को फल अलग अलग है। जो नाम का आश्रय लेकर पाप करता है उसको बहुत अधिक दंड मिलता है, क्योंकि वो पाप नहीं होता, वो अपराध होता है। अपराध मतलब पाप तो ऐसा मानिए जैसे धूल हो, धूल यदि हमारे कपड़े पर लग जाए तो हम झाड़ेंगे तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रीस लग जाए तो घसने पर भी नहीं छूटेगी। अपराध उस ग्रीस की तरह है, छूटता नहीं है, नहीं छूटता। इसलिए अपराध से बचें। अपराध का अर्थ ये अपराध, राध मतलब आराधना, भगवान से अपना प्रेम जोड़ना, योग करना। अपराध मतलब ऐसी चीजें जो भगवान से आपको विमुख कर दें, भगवान से दूर ले जाएं। राधा नाम वहीं से आया है, आराधना से, क्योंकि वो सदैव भगवान की आराधना करती है, इसलिए उनका नाम ही राधा है। तो हम अपराध से बचें। छठा अपराध है कि पाप करना नाम के बल पर। सातवां जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम लोग करते हैं ना कि ये व्रत, ये पूजा, ये तप, ये सब नाम के ही बराबर हैं। कभी भी कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी तप भगवान के नाम के बराबर नहीं हो सकता। उसकी हम कभी तुलना न करें कि हाँ ये नाम जपता हूं और ये जो तप करता हूं एक ही बात है। ऐसा मन में विचार रखना ये अपराध है, ये सातवां अपराध है। आठवां अपराध कहते हैं कि जो लोग अश्रद्धालु हों, भगवान के विमुख हों, जिनकी इच्छा न हो, जो द्वेष करते हों, उनको हम पकड़ पकड़ कर उनको बोलें कि तुम्हें तो जप करना ही है, हम उनको पकड़ कर उपदेश दें, इससे बचें। हम कीर्तन कर सकते हैं, वो हमारा सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, परंतु हम उन्हें पकड़कर जप करने के लिए न कहें, भगवान का नाम का उपदेश न दें, ये भी अपराध है। क्योंकि फिर वो आदमी बहुत सारे अपराध करने लगेगा। नहीं, जिसको श्रद्धा नहीं है आप उसको सिखाओगे, वो हो सकता है कि अपशब्द कहने लगे, हो सकता है तिरस्कार करने लगे, हो सकता है कि कुछ भी कहने लगे, तो आप उसके जीवन में अपराध बढ़ा रहे हो वास्तव में। तो जो भगवान से विमुख या द्वेषी हैं, जो नहीं करना चाहते, अश्रद्धालु हैं, उनको पकड़ पकड़ कर हम उपदेश न दें। अगर वो सुन लें, करना चाहें तो उनकी बात है, इसलिए हम संकीर्तन करें, किसी को छेड़े ना, करना हो तो करें। और 9वां और 10वां ये बहुत आवश्यक है, जानकर भी, सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं कि नाम के महात्म को जानकर भी हम भगवान के नाम का आश्रय न लें, उससे प्रेम न करें। यह सब सुनने के बाद भी
हम भगवान का नाम न जपें, ये अपराध है। तो हम सब सुनते तो हैं और अगर नहीं जपते तो ये भी अपराध है, ये 9वां अपराध है। और 10वां अपराध कहते हैं कि भगवान का नाम जपना आरंभ करने के बाद भी हम भोग विलास की कामना मन में रखें। ये कितना कठिन है। आप 10वें अपराध को सोचिए। कह रहे हैं कि भगवान का नाम हम जपने लगे और जपने आरंभ कर दें तब भोग विलास की कामना मन में करें और उसी के लिए सारी योजनाएं बनाते रहें। कहते हैं ये अपराध है। इसलिए नाम जपने का भी फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम वैसे भावना नहीं रखते। यदि हम इन अपराधों को छोड़ दें, अपराधों को यदि छोड़ दें तो बड़ी सरलता से भगवान के नामों का हमें आभास होने लगेगा, जिसको नामाभास कहते हैं। भगवान का अनुभव होने लगेगा, कम से कम अब अनुभव होगा। आप जब करते रहेंगे तो प्रभु आपको अपना आभास दे जाएंगे। नाम देवता के माध्यम से नाम देवता आभास करवाएंगे कि मैं हूं। इसलिए अपराधों को जितनी जल्दी हो सके तुरंत छोड़ना चाहिए, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक दृष्टांत आती है जिससे यह लगता है कि भाई हम नाम तो जपते हैं परंतु हमें उतना आभास नहीं होता नाम जपने का। कहते हैं कि एक संत थे, बड़े ही विरक्त महात्मा थे। उन्हें भगवान से इतना प्रेम था कि अब उनकी कोई अपनी न तो शिष्य बनाने की रुचि थी, किसी चीज में नहीं थी, बस विरक्त थे, भगवान के नाम में डूबे रहते थे। उनको एक बार कोई व्यक्ति आया और उनको एक पत्थर दे गया। कहा कि महाराज जी ये पारस मणि है। पारस मणि आप सुने होंगे, हमारे शास्त्रों में इसका दृष्टांत बहुत आता है। कहते हैं कि ये ऐसा पत्थर होता है कि जिस लोहे को छूता है वो स्वर्ण बन जाता है। आज मिले तो पता नहीं कितने में बिकेगा। लेकिन प्राचीन काल में ये होता था। इसके दृष्टांत शास्त्रों में सर्वत्र हैं। तो विरक्त महात्मा को वो जो आए थे उनके दर्शन के लिए वो दे गए। महात्मा भी विरक्त थे, बोले ये क्या मुझे दे गए, दिया है तो मैं क्या करूं। उनके पास एक लोहे की डिबिया थी, उसमें उन्होंने कपड़ा रख करके उसको रख दिया, कोने में रख दिए बगल में, और कहीं छिपा के नहीं, ऐसे ही रख दिए। जहां बैठते थे उठते थे वहीं रख दिया उन्होंने। और धीरे धीरे अपनी जीवन जी रहे थे, जप करते और आनंद में रहते, मस्ती में भगवान की अनुभूति करते। समय बीतता गया, वृद्धावस्था आई उनकी। वृद्धावस्था में शरीर साथ नहीं देता, इसलिए उन्हें अपनी स्वयं की जो क्रियाएं हैं दिनचर्या करने में कठिनाई होने लगी। जाकर यमुना जी में स्नान करना और लौट कर आए, सब चीजें कठिन होने लगी। स्वयं के लिए अपना भिक्षा मांगने जाना, फिर भी वो अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं, कैसे भी करके कर रहे थे। भगवान को दया आई। भगवान सोचे कि मैं ही इसकी सेवा, इनकी सेवा करूं या कोई ऐसी व्यवस्था कर दूं कि इनकी सेवा हो जाए। उन्होंने, एक लोभी व्यक्ति था, उसको स्वप्न में भगवान ने कहा कि भैया तू इतना दौड़ता परेशान होता है और पापमय आचरण दिन रात करता है पाने के लिए, लेकिन उतनी चीजें तू पाता नहीं है। जरे महात्मा जो बैठे हैं बगल में तेरे विरक्त हैं, इनके पास पारस मणि है, और देख इनकी अवस्था कैसी हो गई है, अब कुछ दिन में चले जाएंगे, क्यों न तू इनकी सेवा कर और वो पारस मणि ले ले, उनका भी काम हो जाएगा और तेरा भी चलेगा। उसने भी उठा जब नींद में से, तो उसने कहा कि ये जो स्वप्न था ये तो सच में प्रभु मुझे कह के गए हैं, सच ही होगी, झूठ नहीं होगा। और क्योंकि महात्मा को भी मैं जानता हूं और ऐसा स्वप्न में भगवान कहे, विश्वास करके वो पहुंच गया। अगले दिन महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरी इच्छा कर रही कि आपकी मैं सेवा करूं,
आप इतने वृद्ध हैं, आपके दुख को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। महात्मा जी बोले मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हठ करे कि महाराज मुझे अवसर दीजिए सेवा का, मेरी इच्छा है। तो महाराज ने भी मन में विचार किया, बोले ठीक है, अच्छा। तो रहने लगा उनकी सेवा करने लगा। फिर भी महाराज जब बाहर जाते शौच इत्यादि स्नान के लिए, तो तुरंत वो साफ सफाई करने के बहाने सब जगह कुटिया में ढूंढने लगता कि भाई है कहां। पारस मणि भगवान ने कहा है तो निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि भगवान झूठ तो नहीं कह सकते। उसने यहां वहां जो भी आश्रम में जहां भी कुछ चीजें पुरानी दिखती उसको साफ करने के बाद खोल कर या झाड़ कर निकाल कर, कहीं तो कुछ यहाँ खोद दे वहां खोद दे, और फिर महाराज जी के आने के पहले फिर ठीक ठाक करके लिपने पोतने लगे। करता रहा। महाराज जी ने एक दिन मन में विचार किया और ध्यान लगा करके देखे तो पता चल गया उन्हें, ये तो आया है मेरी सेवा करने, नहीं तो मणि को ढूंढ रहा है। तो उसको पूछे तो उसने कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही। फिर कुछ दिनों देखे कि एकदम व्याकुल रहने लगा, बड़ी चिंताग्रस्त रहने लगा कि इतने महीने से इनकी सेवा कर रहा हूं, सब चीजें छोड़कर। कम से कम बाहर रहता तो कुछ अलग ढंग से धन वगैरह कमाता, यहां मैं भगवान के कहने पर पहुंचा हूं, इतने महीने बीत गए कुछ हाथ नहीं लगा और आगे भी लगने की कुछ आशा नहीं लग रही है। तो झल्लाया हुआ था। महाराज जी ने कहा कि भैया तू यहां बुलाए। बोले तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले महाराज जी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं। तो महाराज जी ने व्यक्त किया कि तुम्हारी इच्छा पारस मणि को पाने की है। अब वो अवाक रह गया एकदम भौचक्का की ये कैसे जान गए मेरे मन की बात। तो फिर उसने अपनी बात को कहा कि हाँ मुझे स्वप्न में भगवान आए थे और वो बोले कि इन महाराज की सेवा करो, इनको सेवा की आवश्यकता है और तुम्हें पारस मणि इनके पास से मिल जाएगा। तो महाराज जी उसको बुलाए बोले कि ये जो बगल में ही आसन के बगल में डिब्बी यही ले आओ, और उसको कभी वो देखे ना। क्यों? क्योंकि कोई पारस मणि ऐसी रखेगा कि ले करके पारस मणि ही रख दिया बगल में ऐसा तो संभव होगा नहीं। आदमी कोई पाएगा तो उसको इतना यत्न से छिपा कर रखेगा, कोई चोर कभी न चुरा पाए, इसलिए वो उसको कभी देखे ही ना। इसमें कोई क्या रखेंगे। बोले कि ये ले आओ। वो भी दौड़ा गया इसमें। बोले हाँ ले आओ। ले आया। तो उन्होंने कहा कि यही पारस मणि है। तो बोला कि महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले क्यों? बोले कि आप रखे हो इस लोहे की डिबिया में, और पारस मणि होता तो ये लोहे की डिबिया तो स्वर्ण हो गई होती। तो महाराज जी कहे सही बात है, लेकिन मैंने इसको कागज से कपड़े से लपेट कर रखा है, इसलिए इसने लोहे नहीं किया है, इसलिए स्वर्ण नहीं बनी है। उन्होंने कपड़े को हटाया, उस लोहे की डिबिया में ऐसे रख दिया, वो स्वर्ण हो गया। वो एकदम उसकी आंखें निकल गईं कि महाराज जी मैं इतने महीने यहीं पड़ा था और इस मणि को नहीं ले पाया, मैं यही साक्षात थी। महाराज जी ने उसको शिक्षा दी। बोले देखो यही बात है भगवान के नाम में और हम में। हमारे भीतर जो धारणाएं हैं, जो अपराध हैं, वही उस कपड़े की तरह हैं जो लोहे को स्वर्ण नहीं बनने देती। क्योंकि मणि में तो लोहे को स्वर्ण बनाने की क्षमता है ही, परंतु हमने उसको कपड़े से लपेट कर रखा है। इसी प्रकार भगवान के नाम को हम अपराधों से युक्त होकर के करते हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए करते हैं। जो अपराध की चीजें कही गई उसी लिए करते हैं, नहीं? इसलिए भगवान के नाम का आभास नहीं होता। दूसरी फिर उसने कहा महाराज जी चलो ये तो बात ठीक है, मैं आपकी इतने दिनों सेवा की मैंने, कहते हैं कि सेवा करने से व्यक्ति के भीतर का कपट भाव नष्ट होता है, मेरा क्यों नहीं गया?
आप तो इतने विरक्त महात्मा हैं कि आपकी सेवा से तो व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। मेरा क्यों नहीं गया? महाराज जी ने कहा कि तुम कपट भाव से मेरी सेवा करते थे। तुम मेरी सेवा करने के लिए सेवा नहीं करते थे। तुम्हारे भीतर कपट था कि कैसे छिपाकर मैं पा जाऊं मणि और चले जाऊं यहां से। तुम उसके लिए आए थे, इसलिए तुम्हारे भीतर शुद्धि नहीं हुई। सेवा तो मेरी बहुत करते थे तुम। इस प्रकार हमें सीखने की इसमें दो बातें हैं, एक अपराध और दूसरा कपट। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। कुटिलता को, कपट को त्याग करके भगवान के नाम का जप करें और विश्वास करें, अपराधों से मुक्त होकर के। हमारा सदैव साधना में यही प्रयास हो कि भगवान के नाम के प्रति हमारी श्रद्धा धीरे धीरे अटूट होती रहे।